बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू के गोला कबाब। ये मैंने 1.5 किलो आलू ले लिए थे। इनको मैंने बॉयल कर लिया था। ये गल गए थे तो इनको मैंने छिलके समेत फ्रिज में रख दिया था। जब ठंडे हुए हैं तो फिर इसको मैंने मैश कर लिया। ये अच्छी तरह मैश हो गए हैं। अब मैं इसमें सब्जियाँ डालूँगी। ये मैंने एक गाजर ले ली थी, छिलका उतार लिया था, इसको धो के इसको मूली कंडा कर लिया था। और ये मैंने एक चुकंदर ले लिया है, उसको भी मैं छिलका उतार के उसका भी मूली कंडा कर लिया है। और ये प्याज एक लिया है, ये भी मैं छोटा छोटा मैंने काट लिया है। और ये सब्ज़ धनिया छोटा छोटा मैंने काट लिया। और 2-3 सब्ज़ मिर्चें मैंने छोटी छोटी काट ली है। तो इसमें ये मैं डाल रही हूँ। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये चिकन और गोश्त के नहीं है। इसी तरह ही होंगे जिस तरह के चिकन और गोश्त के कबाब होते हैं। ये खुश्क धनिया और ज़ीरा मैंने ले लिया था 1-1 टेबल स्पून। इनको मैंने रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करके थोड़ा थोड़ा मैंने कूट लिया था। और ये अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून है। ये चिकन पाउडर है 2 टेबल स्पून। ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। और ये हल्दी है 1 टीस्पून। लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के नमक है, ये भी इसमें जाएगा। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया है और 1 प्याली मैंने मैदा ले लिया। ये दोनों मैं आधा आधा डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत हो इसकी बैंडिंग के लिए। ये इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। ये बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो इस तरह बच्चों को बना के दिया करें कबाब भी की शक्ल में, तो बच्चे खा लिया करेंगे, हेल्दी भी हो जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे। कि इतना टेस्टी ये कबाब होते हैं। मैंने पहले इनको बनाया है और ट्राई किया है, तो फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी बनाएं, इसी तरह खाएं। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं आधा बेसन और आधा मैंने डाला है। और ज़रूरत पड़ी तो और डाल लूँगी। ये आधा मैदा डाल रही हूँ, आधा बेसन मैंने डाल लिया। पानी नहीं बिल्कुल डालना इसमें। आलू जो हैं वो फ्रिज में अच्छी तरह ठंडे कर लें, उसके बाद मूली कंडा करें, इनका छिलका उतारें। मैंने पहले बेसन और मैदा आधी आधी प्याली डाला था, अब मैं थोड़ा और डालने लगी हूँ। ये थोड़ा और बेसन और मैदा मैंने डाल के मिक्स कर लिया है। अब मैं देखती हूँ इसके कबाब बनते हैं या नहीं बनते। ये देखिए बन जाएंगे इसके कबाब। ये देखिए मैंने पेंसिल ली है, पेंसिल से भी कर सकते हैं।
ये देखें इस तरह मैं बना रही हूँ। अब मैं सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें कबाब मैंने बना लिए हैं और ये देखें कबाब मैंने बना लिए हैं और ये मैंने चूल्हे पर ऑयल रखा है फ्राई पैन में, थोड़ा ये गर्म हो गया है। अब मैं इसमें कबाब डाल लूँगी। ये देखें ऑयल जो है ज़्यादा गर्म पहले नहीं कर लेना कि ये अंदर से पक जाएंगे। ज़्यादा गर्म हुआ तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से फिर नहीं पकेंगे। ये देखें जितने इसमें आए हैं उतने मैंने रख लिए। ये देखें इस तरह मैं थोड़ा आस्ता आस्ता इनको उलट पुलट कर लूँगी। ये देखें तकरीबन इनको 5-6 मिनट हो गए हैं फ्राई होते। आस्ता आस्ता फ्राई करने हैं कि अंदर से भी पक जाए। मैं बार बार उलट पुलट इनको कर रही हूँ कि अच्छी तरह अंदर से पक जाए। बिल्कुल टाइम नेड़े रखना है उनके पता लगा। सारे निकाल लिए हैं। अब मैं दूसरा पैच डाल रही हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार गोला कबाब तैयार हुए हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें किस तरह कितने मज़ेदार। ये इनका ज़ायका ऐसा है जो कोई कह ही नहीं सकता कि चिकन के या गोश्त के नहीं है। इस तरह इनका ज़ायका है। आप भी इसी तरह बनाएं, इसी तरह ट्राई करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।